आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसी में ही फर्दर टॉपिक है स्टॉक डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। तो सबसे पहले चलते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स की तरफ। A stock market index is a hypothetical basket of securities designed to track market change। कि हम इस खास किस्म के इंडेक्स या टेबल से हम ये जज कर सकते हैं कि मार्केट का डिज़ाइन क्या है, मार्केट किस तरफ फ्लो कर रही है, क्या मार्केट के ट्रेंड्स हैं। तो सिक्योरिटीज़ उसकी जो इन्वेस्टमेंट हम जिन स्टॉक्स में करना चाहते हैं उनके क्या ट्रेंड्स हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। तो ये तमाम किस्म की एक समरी होती है जो कि हमें ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन कि हमें कंपैरिजन देता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में। इवेल्युएट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी है। एक्ट एज ए फोरकास्टिंग टूल, तो हम इसे फ्यूचर कॉस्टिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनकी प्रीवियस हिस्ट्री से कि किसी कंपनी के शेयर्स ग्रो कर रहे हैं, किसके डाउनफॉल पे जा रहे हैं। तो एक हिस्ट्री बैकग्राउंड से हम इसकी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। हेल्प्स इन स्टॉक पिकिंग, और हमें ये हेल्प करता है कि हम किस किस्म के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो ये तमाम मार्केट का एक खास किस्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो एक शॉर्ट समरी शो करता है। जिस तरह S&P 500 है जो कि अमेरिका के तमाम बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनी हैं जिनमें पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट होता है। तो ये है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब इसके आगे है स्टॉक मार्केट डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट। अब स्टॉक डिविडेंड क्या है? द कंपनीज दैट आर परस्यूइंग ग्रोथ विल वांट टू कीप एनी कैश दे हैव टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। इन दिस केस अ स्टॉक डिविडेंड इज इशूड, कि कंपनी करना चाहती है जितना भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं या वो पैसा वो शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहती बल्कि वो कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो वो उसके अगेंस्ट लोगों को प्रॉफिट नहीं देती बल्कि प्रॉफिट के बदले में शेयर डिविडेंड दे देती हैं। इसकी एक अनदर फॉर्म भी थी जो हम लोग शेयर बोनस भी कह सकते हैं इसको। अब इसे हैं स्टॉक स्प्लिट। अ स्टॉक स्प्लिट occurs when company feels stock is above the popular प्राइस रेंज फॉर देयर स्टॉक, कि कंपनी के शेयर एक खास रेंज से अबव पॉपुलर हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 100 का शेयर्स है और उसकी मार्केट प्राइस 200 तक चली गई है। तो कंपनी ये जानते हैं कि 100 का शेयर मिनिमम मैक्सिमम 150 तक जाना चाहिए, लेकिन उसकी रेंज से भी अबव जा चुका है शेयर्स की वैल्यू। तो ऐसे में वो कंपनी करती है कि अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है, एक में, दो में या तीन में डिवाइड कर देती है, ताकि शेयर्स की ग्रोथ तो होती रहेगी लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स एक ही अमाउंट में ज़्यादा हो जाएंगे। द कंपनी यूज स्प्लिट टू ब्रिंग द स्टॉक प्राइस इनटू द डिज़ायर रेंज, तो अपनी डिज़ायर रेंज जहाँ तक वो लाना चाहती है मार्केट की रेंज के मुताबिक उसको ला सकती है। अब इनमें कंपेरिजन सबसे पहले है नंबर ऑफ़ शेयर्स। अगर स्टॉक डिविडेंड की बात करें तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ शेयर्स फ्री फॉर चार्ज होते हैं, मतलब इसमें जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए जाएंगे उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में डिवाइड्स एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टी टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ़ शेयर्स। उसमें नंबर ऑफ़ शेयर जो आपके ऑथराइज हैं स्टॉक डिविडेंड में वो फिक्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन स्प्लिटिंग में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ़ शेयर जब स्प्लिट करते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर एक्सपेंड कर सकते हैं। पर्पस क्या है स्टॉक डिविडेंड में? व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे द डिविडेंड, जब वो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करना चाहती तो वो शेयर्स देती है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की लिक्विडिटी को इंक्रीज़ किया जाए। सेकंड है अवेलेबल, लेकिन नोट्स पे जो पॉइंट है वो है शेयर होल्डर्स, उसके लिए बेहतर पॉइंट है अवेलेबल। स्टॉक डिविडेंड अवेलेबल टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो ये मौजूदा शेयर होल्डर को ही ऑप्शन होता है कि स्टॉक डिविडेंड को मिलेगा। लेकिन स्टॉक स्प्लिट अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिनके ऐसे इन्वेस्टर जो कि वो भी लेना चाहते हैं तो उनको भी आप इन्वेस्टर को भी ऑफर कर सकते हैं। अब है चेंज ऑफ अकाउंट बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में या आपके फिजिकल अकाउंटिंग बैलेंसेस में कहाँ कहाँ पे चेंजिंग हो सकती है। तो स्टॉक डिविडेंड में आपके रिटेन अर्निंग से ये अमाउंट शिफ्ट हो जाएगी पेड इन कैपिटल में, लेकिन स्टॉक स्प्लिट में कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। पार वैल्यू, स्टॉक डिविडेंड में पार वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन स्टॉक स्प्लिट पे पार वैल्यू चेंज होगी। उसका रीज़न ये है कि शेयर्स डिवाइड हो रहे हैं इसलिए उनकी वैल्यू चेंज होती है। जी आज का टॉपिक इधर तक ही।